कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से मैं आरआरबी एएलपी का साइको टेस्ट आपको कराने वाला हूं। जैसे कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि आरआरबी एएलपी में 5 बैटरियां होती हैं और किसमें क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैंने बता दिया था। आज मैं आप लोगों को लिए उसका पहला बैटरी में करवाने वाला हूं, जिसमें ईट परीक्षण, क्योंकि ये आपको पता है तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन ये सीखने की इसमें जरूरत है, इसमें सीखना पड़ता है। बाकी सबों में क्या है कि थोड़ा रटने उठने की जरूरत है, लेकिन इसमें आपको सीखने पड़ेगा। तो अभी से आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, एक एक बैटरी का मैं कंप्लीट कराता जाऊंगा, तो उससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और लास्ट टाइम में आपको घबराना नहीं पड़ेगा। लेकिन लास्ट टाइम में होता क्या कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, हड़बड़ा जाते हैं और कोचिंग वालों के पास जाते हैं। कोचिंग वाले आपसे 5,000 10,000 पेमेंट करते। जैसे मैं खुद ही आईएलपी साइको की तैयारी जब किया तो मैं 3,500 के आसपास दिया भी, फिर रहा भी, तो करीब 5 से 6,000 मेरे खर्च हो गया। और बाद में समझ में आया कि वो लोग यार बहुत ज्यादा पढ़ाते नहीं। साइको का जो गेम है वो केवल कॉन्फिडेंस का गेम है। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता ही दूंगा, जो चीज मैंने सीखा है वो आपको बता दूंगा। तो आप फ्री में साइको आराम से पढ़ लेंगे, घर बैठे पढ़ लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। वो सारी देखिए मैं आपको इस बुक से पढ़ाने वाला हूं, रुकमणी की जो बुक है, इसी बुक को मैं कंप्लीट आपको करा दूंगा। तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी। तो मैं बता दूंगा कि किसका प्रैक्टिस कोर्स ले लेंगे तो उसका अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लो। तो फिलहाल तो अभी पढ़िए, लास्ट में जब आप सीबीटी 2 दे लीजिएगा फिर आपको मैं बता दूंगा कहां से आपको करना है। फिलहाल आप लोग 10 से 15 मिनट की मेरी रोज की वीडियो आएगी साइको की, उसको आप लोग पूरे 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट निकाल के देख लीजिएगा। धीरे धीरे आपका साइको में कंप्लीट भी करा दूंगा और लास्ट में आपको बर्डन भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो पहला मेरा टॉपिक है आज का ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सीखने की जरूरत रहती है। इसमें आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है और 50 मिनट क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। 5 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन आपको यदि करने हैं तो सोचिए आपकी कितनी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। तो सारी चीजें में स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं। ईट परीक्षण इसका पूरा नाम है। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, इस तरीके से गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी आपको इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला है, जितना मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को सिखा देगा। ठीक है, तो आइए मैं इस पीडीएफ को ओपन कर लेता हूं और फिर इसमें से एक एक करके हम लोग सारा चीज सीख लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये सारी देख लीजिए, ये सारी बैटरियों को मैंने आपको कल की वीडियो में बता ही दिया था कि किसमें क्या आता है। तो सारी चीज मैंने कल आपको बता दिया, नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर हम आ जाए वो लोग ब्रिक टेस्ट आप लोग सीखने वाले। और ब्रिक टेस्ट का क्या है, कंसेप्ट है, ये सारी चीज आपको बता देता हूँ। ये जो बुक भी दिखाया है, इस बुक को मैं कंप्लीट आपको कराने वाला हूं, तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये होता है बैटरी का नंबर, नाम क्या है इसका, तो तीसरे नंबर की बैटरी है। ठीक है, तीसरे नंबर की बैटरी आती है, 3rd नंबर पे आती है। और ये जो ब्रिक टेस्ट के नाम से जानी जाती है, इसमें कुल 50 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे और 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो 5 मिनट में यदि 50 क्वेश्चन करने हैं तो क्या क्या टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी जिससे आप लोग कर पाओगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देगा एक ईंट दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? सबसे पहले आपको एक ईंट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके की कुछ ईंट आपको दिख रही है, यहाँ पीठ है, यहाँ पीठ है, तो इस तरीके का आपको ईंट दिया जाएगा। ठीक, इस ईंट में होगा क्या कि ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, डी होगा और ए। 5 प्रकार की ईंटों का इसमें नाम लिया जाएगा और इस ईंट से पूछा जाएगा कि ये बताइए जो ए प्रकार की जो ईंट है, ये प्रकार की जो ईंट है वो कितने ईंटों से सटी हुई है, कितने ईंटों से स्पर्श की हुई है, यही पूछा जाएगा। फिर ए जब कंप्लीट कर लेंगे फिर बी का पूछा जाएगा, बी जो है ये कितने ईंटों से स्पर्श कर रही है, ये जो है कितने ईंटों से स्पर्श कर रही है। फिर सी पूछा जाएगा और सी जब पूछा जाएगा तो सी पूछा जाएगा सी कितने ईंटों से स्पर्श कर रही है। पिछली बार अगर सबसे ज्यादा कोई स्टूडेंट फेल हुआ तो ब्रिक टेस्ट में ही फेल हुआ। उसका मेन रीजन क्या है कि जो कोचिंग वाले थे और सब लोगों ने जो तैयारी करवाई थी वो इसी सीक्वेंस में कराई थी, ए बी सी डी और ई, इसी सीक्वेंस में सबने तैयारी कराई। लेकिन जब पहली बार कंप्यूटर पे एग्जाम हुआ तो वहां पे सीक्वेंस बदल दिया, पहले बी दे दिया, फिर ई दे दिया, फिर डी दे दिया, फिर बी दे दिया, ए दे दिया। तो इस तरीके से जब सीक्वेंस बदला तो लोगों को सीक्वेंस याद ही नहीं रहा। फिर उसमें क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जो ए बी सी डी की तरफ चलते गए और लास्ट में पता चला कि भाई 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए लेकिन सीक्वेंस याद नहीं। पता चला ए वाला ईंटा की जगह बी वाला ईंटा चला गया, सी वाला की जगह डी वाला ईंटा आ गया। तो इस तरीके से वही होता है साइको टेस्ट। आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा और हमने प्रेजेंट ऑफ माइंड 2 क्वेश्चन जब किया तो समझ गया कि ये गलती हो गई, तो मैंने 2 क्वेश्चन जाके बदल दिया
और लास्ट में सारे अपने सही कर लिए थे। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है, इसी को तो सीखना है भाई, इसी चीज को तो सीखना है। तो ABCD इस सीक्वेंस में आपका रहता है और आपको इस सीक्वेंस में करना रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस चीज को तो आपने समझ गए होंगे कि इसमें पूछा क्या जाएगा। स्पर्श पूछना जाएगा कि ए प्रकार की ईंट से कितने ईंटें सटी हुई है, बी प्रकार से कितनी सटी हुई है, सी प्रकार से कितनी सटी हुई है। और एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपका बदल जाए, तो अब मैंने आपको बता दिया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब पहला ईंट का क्वेश्चन खुलेगा उसमें देख लीजिएगा सीक्वेंस ABCDE है या AB कुछ बदला हुआ है, तो आप एक क्वेश्चन से ही समझ जाएगा। मैं 2 क्वेश्चन से समझा था, लेकिन फिलहाल आप लोग हमसे जुड़ गए हैं तो आप लोग जान जाइए कि एक ही चीज से समझ जाएंगे कि सीक्वेंस ABCDE वाला है या ऊपर नीचे किया गया है। ठीक, ये चीजें हो गई। अब आपको सीखने की जरूरत है, आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक ब्रिक का गुच्छा दिया गया, पूरा एक समूह दिया गया। ठीक है, एक पूरा गुच्छा दिया गया, समूह दिया गया, और आपको इसमें 5 मिनट का जो टाइम दिया जाएगा, 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इसमें 50 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। कितना करना रहेगा? 50 क्वेश्चन। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है और गिनना भी है, जैसे अगर हम पूछ दे, ये बताइए जो ये ईंट दिख रही है ये कितने ईंटों से सटी हुई है, तो आपका जवाब आएगा कि सर देखिए ये जो है ये खुद यहां से लेके यहां तक ये ईंट है। ठीक है, यहां से लेके ये पूरी ईंट है। ठीक है, तो सटी किससे किससे है? तो देखिए ई प्रकार की ईंट से सटी हुई है, फिर नीचे आएंगे तो सी प्रकार से ईंट से सटी हुई है, यानी कि ये जो है वो कितने प्रकार की ईंटों से सटी हुई है? 2 प्रकार से सटी हुई है। ठीक है, तो अब वहां पे 1 और 2 ऐसे गिनने जाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 बोलना ज्यादा आसान है, मन में 1 2 गिन लेना। कौन ज्यादा आसान है? 1 2 3 4 5 तक गिनोगे वो ज्यादा जल्दी गिन पाओगे कि मन में गिन लोगे? कौन ज्यादा आसान है? तो मन में जो गिनते गिना जाते हैं वो सबसे फास्ट कैलकुलेशन, क्योंकि मन की स्पीड आज तक कोई माप नहीं पाया कि मन की स्पीड कितनी ज्यादा होती है। आप काउंट का तो स्पीड जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 1 से लेकर 50, जब तक मैं 10 गिनूंगा मन में आप 1 से 50 गिन जाओ, गिन के देख लो 50 तक पहुंच जाएगा कि नहीं। तो मन की स्पीड कोई नहीं जान पाता, इसीलिए साइको टेस्ट में जब गिनती की बारी आएगी तो वहां पे आपको करना क्या है, यही चीज सीखना है यार, यही तो साइको है। नहीं तो गिन तो कोई भी पाएगा, सोचो यही टेक्निक तो अपनानी है। तो मन में गिनती गिनी, पहले क्या करना है? पहला सबसे पहला ईंट ब्रिक में क्या करना है कि आपको देखना है कि ABCD कौन सा सीक्वेंस में है। ठीक, दूसरा क्या करना है कि मन में गिनती करना है, मन में गिनती करना, बोल के जो गिनती करेगा उसका साइको कभी नहीं निकलेगा, उसका कभी नहीं करना, मन में गिनती करनी है। तीसरे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है? पहले पे आपको वो करना है 1 2 3 4 देख लेना है, दूसरे पे मन की गिनती करना, मन में क्या करना है? मन में लगातार आपको गिनती करते रहना। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है? तो तीसरे नंबर पे आपको हम बता रहे हैं, तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि कंप्यूटर से एकदम चपक के नहीं रहना है, कंप्यूटर से थोड़ा दूर रहना है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे चपक कैसे गिनेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा सा दूरी, कंप्यूटर जितना दूर थोड़ा रहोगे उतना आपको अच्छे से पूरा विजुअल दिखेगा और फटाफट आप लोग कर पाओगे। ये कोई टेक्निक सिखाता नहीं है, जो एग्जाम दिया रहा तो वही सारी चीजें आती है। तो तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि कंप्यूटर से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, एकदम जो मॉनिटर होता है, डिस्प्ले होता है, उससे एकदम चपक नहीं जाना है, थोड़ा दूर रहो और दूर से ऐसा माउस पकड़े रहना और थोड़ा दूर से गिनोगे तो आसानी हो जाए। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक मैंने खुद बनाई हुई है, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ये सारी टेक्निक नहीं अपनाओगे लोग बहुत ज्यादा फेल भी हुए हैं, वैसे चपके रहोगे ना तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक, ये 3 चीजें आप लोग याद रखना है। ठीक है, ये 3 चीजें आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। अब आइए, अब इस तरीके जब 3 चीजों को अपना लोगे ना तो आप 5 मिनट में 50 क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, एक कॉन्फिडेंस का आपका गेम है। ये पूरा गेम किसका है? कॉन्फिडेंस का गेम है। तो हम पूछे, ये बताइए, ए का बताइए, ये कितने ईंटों से स्पर्श किया हुआ है? तो देखिए यहां से लेके पूरा जो ईंट है वो देखिए ई से सटा हुआ, ई वाला ईंट यहां से लेके यहां तक है, और ये वाला ईंट नीचे सी से भी सटा हुआ है। तो ये कितनी ईंटों से सटा हुआ है? 2 ईंटों से सटा हुआ है। फिर अगर हम बी पूछे, बी का बता दीजिए, तो बी देखिए कहां है? बी यहां पे। ठीक है, बी कहां से है? बी यहां पे, पूरा यहां से लेके पूरा, ये पूरा ईंट कौन सा है? ये बी वाला ईंट है। ठीक है, ये पूरा ईंट कौन सा है? बी वाला ईंट है। तो बी कितनी ईंटों से सटा हुआ है? तो देखिए एक ईंट ये हो गया, एक ईंट ये हो गया, 2 ईंट हो गया, और एक यहाँ पे ईंट 3 हो गया, और एक यहाँ पे भी ईंट छुपा हुआ है ना, देख रहे हैं यहाँ पे भी ईंट है। तो यानी बी कितनी ईंटों से छुपा हुआ है, सटा हुआ है? तो 4 ईंटों से सटा हुआ है। आती है किसकी? सी प्रकार की ईंटों से, कि सी कितनी ईंटों से सटी हुई है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सी कहां से कहां तक है? तो यहां देखिए ये पूरा सी जो ईंट है, ये पूरा जो ईंट आपको दिख रही है, ये जो पूरा ईंट है
ये पूरी ईंट कौन सी है, सी प्रकार की ईंट है। तो ये कितने ईंटों से सटी हुई है ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि देखिए ऊपर कौन सी सटी हुई है, ए से सटी हुई है, यानी ऊपर वाली पूरी ईंट कौन सी है, ये ईंट है। यहां पर भी एक ईंट है और यहां पर भी एक ईंट है, और ये पूरी ईंट कौन सी है, बी वाली ईंट है। यहां से लेके पूरी ईंट कौन सी है, बी वाली ईंट है, और यहां पर भी एक ईंट है। यानी कि जो सी है वो कितने प्रकार की ईंटों से सटी हुई है, तो सी जो है वो 4 प्रकार की ईंटों से सटी हुई है। यानी सी कितनी प्रकार की ईंटों से सटी हुई है, 4 प्रकार की ईंटों से सटी हुई है। अब बात आती है डी का। देखिए डी का देखेंगे तो डी का देखिए कितना आ जाएगा, डी देखिए पूरा ईंट ये है ना, डी पूरा ईंट है, पूरा यहां से यहां तक ईंट है। तो ईंट कितनी ईंटों सटा हुआ है, तो एक ईंट ये हो गया, एक ईंट ये हो गया, और एक ई पूरा पूरा यहां तक है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा डी कितनी ईंटों से सटा हुआ है, 2 ईंटों से सटा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से ई आ गया, ई का बता दीजिए, ई का कितनी ईंटों से सटा हुआ है, ई। तो ई का देखिए यही टेक्निक है भाई, यही टेक्निक है। और मैं तो अभी सिखा रहा हूं ना, अभी जब आप सीख जाओगे तो फटाफट करने लगोगे, फटाफट करने लगोगे। तो अब ई का देखोगे तो ई कितना ईंटों से सटा हुआ, देखो पूरा ईंट यही है, ई वाला यही तो है। तो ई कितने ईंटों से सटा हुआ है, देखो एक तरफ ए है, ठीक है, एक तरफ ए पूरा है, दूसरे तरफ देखोगे तो डी है। ठीक है, उसके बाद से एक यहां पे भी है और एक यहां पे भी है। यानी जो है ई जो है वो कितने ईंटों से सटा हुआ है, 4 ईंटों से सटा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ईंट का काउंट करना है, और मन में काउंट करना है, बोल के काउंट नहीं करना। माउस ऐसे पकड़ना है, ए को देखो 1 2, बी को देखो, ऐसे ऐसे फटाफट कैलकुलेशन कर लो, आपको सही कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से ये हो गया। अब इधर वाला मैं बता दे रहा हूं, बाकी होमवर्क में दे दूंगा, और पीडीएफ भी आप लोग कहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप डाल दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे जुड़े रहिएगा, जिसमें साइको में करा रहा हूं, कम्युनिटी पोस्ट किया हूं, तो वहां से आप लोग जाके वहां से जुड़ जाइएगा। ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस ग्रुप में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे किसी भी ग्रुप में रहेंगे तो मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे आ जाता है कि इसमें बताइए कि कौन सा ईंट किससे कितनी ईंटों से सटा हुआ। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, एक आप लोग काउंट कर लीजिए तब तक, जब तक नाम लिख रहा हूं। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। तो देखिए ए का बारी आई ना, ये कितनी ईंटों सटा हुआ है, तो ये देखिए ये पूरा यहां से लेके, मैं अभी सिखा रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत परेशान होइए, बहुत आसानी से मैं सारी चीज आपको सिखा दूंगा। देखिए ये ईंट कहां से कहां तक है, तो देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा ये ईंट है। तो कितनी ईंटों सटा हुआ है आप देखिए, ये सी वाला हो गया, यहां वाला हो गया, 2 हो गया। एक देखिए पूरा यहां से लेके ये पूरा डी है ना, तो कितनी ईंटों से ये सटा हुआ है, तो 3 ईंटों से सटा हुआ है। बी का देखिए, बी का देखेंगे तो बी है, ठीक है, बी है, ये है पूरा यहां से लेके यहां तक जाएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, फिर आएंगे। तो बी कितने ईंटों से सटा हुआ है, तो नीचे देखिए, नीचे तो डी है ही है आपका, ऊपर देखेंगे तो ये बी वाला हो गया, और यहां पे देखेंगे ये देखिए पूरा जाएंगे ना, तो पूरा ये पूरा आपका बी ही है। ठीक है, ये कौन सा है, पूरा बी ही है। तो आपका बी वाला ईंट कितनी ईंटों सटा हुआ है, तो नीचे एक और ऊपर एक, यानी कि बी वाला कितनी ईंटों सटा हुआ है, बी 2 से। ठीक है, इसको देख लीजिए, ऐसे आपको विजुअल देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप लोग समझे कि ए वाला जो हिस्सा है ना, ए वाला जो हिस्सा है वो बी वाला हिस्सा ही है। ठीक है, ए वाला जो है वो बी वाला हिस्सा है, क्योंकि ऊपर ई है, तो ऊपर ई और नीचे डी। ठीक है, अब देखिए बी वाला का मैं बता रहा हूं, बी वाला कौन कौन सी ईंटों सटा हुआ, तो बी वाला हिस्सा देखिए ये है, ये पूरा ये है, ये पूरा बी वाला हिस्सा है। तो बी वाला हिस्सा किससे किससे सटा हुआ है, तो देखिए नीचे डी हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा डी है, और ऊपर ई है, और एक ईंट यहां पे भी है। यानी बी कितनी ईंटों सटा हुआ है, 3 ईंटों से सटा हुआ है। बी कितनी ईंटों सटा हुआ है, 3 ईंटों से सटा हुआ है। अब सी का देख लीजिए, सी का देखते हैं, तो सी का मैं बता दे रहा हूं। सी का देखिए, सी का देखते हैं तो देखिए पूरा ईंट ये वाला सी है, ये वाला ईंट जो है सी है, तो कितनी ईंटों सटा हुआ है, तो एक तरफ एक ये हो गया, ऊपर एक ये हो गया, और नीचे कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, नीचे कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। यानी कितना हो गया, 1 2 और 3। सी कितनी ईंटों सटा हुआ है, 3 ईंटों से सटा हुआ है। डी का देख लीजिए, डी का अगर देखते हैं तो डी का कौन कौन सा है, तो डी पूरा यहां से लेके ये पूरा डी है ना, तो डी कितने ईंटों सटा हुआ है, तो यहां पे देखेंगे ए हो गया, पूरा ए हो गया, यहां पे देखेंगे एक एक ईंट हो गया, यहां पे एक ईंट हो गया, और ऊपर बी ईंट हो गया। तो कितना ईंट हो गया टोटल गिनेंगे, तो गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 और 4, यानी डी कितनी ईंटों सटा हुआ है, 4 ईंटों से सटा हुआ है। उसी प्रकार से ई का देखिए, ई का देखेंगे
तो ये हुआ है पूरा ईंट, ये वाला जो है, ये जो पूरा ईंट आपको दिख रहा होगा, मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं आपको, फिर प्रॉपर विजुअल तभी समझ में आएगा। इसको मैं मिटा दिया, ठीक है। अब देखिए ये किससे से किससे सटा हुआ है, तो इस ईंट से सटा हुआ है, इस ईंट से सटा हुआ है और इस ईंट से सटा हुआ है, यानी टोटल कितनी ईंटों सटा हुआ है, 3 ईंटों से, यानी ये कितनी ईंटों सटा हुआ है, 3 ईंटों से सटा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। बाकी जो मैंने 3 ट्रिक लिखाया है वो उस ट्रिक को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने शॉर्ट कॉपी में, बाकी इसको सीख लेंगे, ठीक है। इसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा होमवर्क में भी आपको दे दे रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको होमवर्क करके हमको कमेंट कर दीजिएगा ABCD में कितने आ रहा है। इसको मैं नाम दे रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं आपका 3 नंबर, इसका नाम दे रहा हूं आपको, इसका मैंने नाम दे दिया 3 नंबर और इसका नाम दे दिया 4 नंबर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 3 नंबर में से ABCD और E, फिर उसी तरह इसमें भी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी इसी तरीके से मैं सारी बैटरियों को आपको तैयार कर दूंगा। आपको देखिए कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने जिस तरीके बताया है ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है, इससे कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। यही आप पटना में जाएंगे, इलाहाबाद में जाएंगे, कोटा में जाएंगे तो आपसे 5-5 हजार 6-6 हजार लोग ले लेंगे, लेकिन मैं आपको फ्री आपका पढ़ा रहा हूं, आप बस पढ़ते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं गारंटी लेता हूं कि जब मैं सारा बैटरी खत्म कर दूंगा, जब तुम साइको टेस्ट देने बैठोगे, गारंटी के साथ कहता हूं सबसे अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी साइको टेस्ट फ्री में उनको भी सीखने का मौका मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे हर वीडियो मेरी पड़ती है, तो वहां पे भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे ही दे रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।